हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप जानेंगे हिंसबर्ग टेस्ट ऑफ अमाइंस क्या होता है। आइए देखते हैं हिंसबर्ग टेस्ट को। हिंसबर्ग टेस्ट का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट। तो देखिए, इसका यूज ये होता है कि तीन तरह के अमाइंस होते हैं। पहला अमाइन जो होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये जो अमाइन होता है जिसमें NH2 प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। सेकेंड टाइप ऑफ अमाइन वी हैव इज समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर NH होता है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। और अगर अमाइन में सिंपली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तीन तरह के अमाइन होते हैं। अब सैंपल में कौन सा अमाइन है ये हमें कैसे पता लगेगा? तो विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट हम बता सकते हैं कि सैंपल में 1 डिग्री अमाइन है या 2 डिग्री अमाइन है या 3 डिग्री अमाइन है। ओके, तो देखिए, हिंसबर्ग टेस्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल रिएजेंट यूज करना पड़ता है। वो स्पेशल जो रिएजेंट होता है वो हिंसबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे ही है, उसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। आइए देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है कुछ ऐसा: पीएच, सल्फर, डबल बॉन्ड ओ Cl। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है, ये रिएजेंट सल्फोनिक एसिड से बहुत मिलता है। सल्फोनिक एसिड में Cl की बजाय OH होता है। ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है इसको अपन बोलते हैं, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इट इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका कैसे यूज करते हैं हम, क्या हम एग्जैक्टली करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अमाइन, यानी जिसके अंदर NH2 होता है। तो उसका जनरल फॉर्मूला RNH2 मैंने यहां पे लिख लिया है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब होगा कुछ क्या, ये जो NH2 है इसमें N के पास लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव है, तो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और सल्फर के पास डेल्टा प्लस होगा, क्योंकि O और Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये सब इलेक्ट्रॉन्स सल्फर से क्या करेंगे, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को सक करेंगे। तो जिस वजह से सल्फर पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो N नेगेटिव में और सल्फर पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और आप सभी को ये बात पता ही है, जब जब अट्रैक्शन होता है तब तक एक नया बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन या इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर को, जिससे नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। और आप सभी को ये बात पता है कि एक नया बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर को पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। वो पुराना बॉन्ड यहाँ पे Cl फाइनली ब्रेक हो जाता है। इस मैकेनिज्म को वैसे हम ऐसे नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में इसमें 2 स्टेप होते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली करके दिखा दिया है। तो यहाँ जो स्पीसी बनेगी वो बनेगी RNH, ऐसा कोई इंटरमीडिएट बनेगा RNHS। डबल बॉन्ड वैसे के वैसे रिटेन रहेंगे और साथ में क्या होगा, pH। तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें आप नोटिस करें तो यहाँ पे NH है, पहले यहाँ पे NH2 था। तो एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि N जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इनिशियली N पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर NH2 का एक H+ निकलने के बाद N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके फाइनली N दोबारा से क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ये जो एंटिटी बनती है, इस एंटिटी को हम बोलते हैं सल्फोनामाइड। इट इज नोन एज सल्फोनामाइड, मतलब सल्फोनिक एसिड का अमाइड। अब सल्फोनामाइड को अगर हम NaOH के अंदर सोल्यूबल करने की कोशिश करें, एक्वस NaOH में डिसॉल्व करने की कोशिश करें, तो इट विल बिकम सोल्यूबल, ये इसमें घुल जाएगा। अब देखिए, कोई भी चीज किसी चीज में कब घुलती है, जब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए, यानी रिएक्शन हो जाए। तो देखिए, ये जो NaOH है, इसका जो OH- है वो एक्चुअली क्या करेगा, ये NH वाला H जो है इसको ये निकाल लेगा, यानी दिस पर्टिकुलर H इज एसिडिक इन नेचर। तो इस H को ये OH- निकाल लेगा, जिसकी वजह से यहाँ सल्फोनामाइड का सॉल्ट बन जाएगा। और सॉल्ट जो होते हैं वो एक्वा सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। तो आपने देखा 1 डिग्री अमाइन के केस में पहले सल्फोनामाइड बनता है और वो NaOH में सोल्यूबल होता है। आइए देखते हैं 2 डिग्री अमाइन के अंदर क्या होगा। लेट अस टेक 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में वी विल हैव RNHR-। अब इसका रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग रिएजेंट से करेंगे तो सिमिलर मैकेनिज्म विल बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस। पहले तो वही होगा, Cl निकल जाएगा और यहां से N का क्या निकलेगा, H, ताकि N क्या रहे, न्यूट्रल। यही एक्चुअली मेन पॉइंट है इस रिएक्शन का। यहां बन जाएगा RNR-, यहां आएगा S डबल बॉन्ड O PH। अब अगर आप ध्यान दें तो जो नाइट्रोजन है
इस नाइट्रोजन का H अवेलेबल है ही नहीं, इसके पास एसिडिक H अगर नहीं होगा तो NaOH एज अ बेस के लिए इससे साथ घुलने मिलने का कोई वजह नहीं है। यानी बेसिकली विदाउट द एसिडिक हाइड्रोजन फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड, लेकिन ये NaOH के अंदर क्या होगा, इनसोल्यूबल। एक्चुअली ऊपर वाली रिएक्शन में और दूसरे वाली रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में यही बेसिक फर्क है, ऊपर वाला सोल्यूबल होता है, नीचे वाला इनसोल्यूबल होता है। अब बात करते हैं 3 डिग्री की। मान लीजिए अपने पास 3 डिग्री है, कुछ ऐसा Rn R डैश, इधर मान लेते हैं R डबल डैश। अब इसका रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि N अपना अगर लोन पेयर सल्फर को डोनेट करेगा तो N पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी भी R ग्रुप को नहीं निकाल सकते, हमें चाहिए H। तो नाइट्रोजन पे H की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से यहाँ रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा तीनों के अंदर क्या क्या फर्क होता है। 1 डिग्री अमाइड के अंदर, 1 डिग्री अमाइन के अंदर सल्फोनामाइड बनता है और वो सोल्यूबल भी होता है NaOH में। 2 डिग्री अमाइन के अंदर सल्फोनामाइड बनता है लेकिन दैट इज इनसोल्यूबल इन NaOH। एंड थर्ड रिएक्शन में शुरुआत में ही रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है ना। सो दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट विच क्लियरली डिस्टिंग्विशेस 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एज वेल एज 3 डिग्री अमाइन। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू।